देखिए, बिहार की जनता से एक बात हम अपील करना चाहते हैं कि हम जो सवाल अभी विपक्ष के तौर पे उठा रहे हैं, सरकार मजबूर है, सत्ता मजबूर है उन सवालों पर, उन मुद्दों पर आकर अपनी बात रखने के लिए। तो आप तय कर लीजिए कि अभी हम सरकार में नहीं हैं, फिर भी आपके मुद्दों को राजनीति का और सत्ता के बहस के केंद्र में लेकर के आए हैं। कल अगर हम सत्ता में आते हैं आपके आशीर्वाद से, तो ये सिर्फ बातें नहीं होगी, इन बातों को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सत्ता के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि उन सवालों पर वो बात करें जिनको लागू करने की जिम्मेवारी उन्हीं के पास है, और 20 साल से वही कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 20 साल से सरकार चला रहे हैं और जब घोषणा पत्र जारी किए तो उनके पास 30 सेकंड नहीं था उस पर बात रखने के लिए। वो बात इसलिए नहीं रख पा रहे हैं कि उनके पास अपना काम गिनाने के लिए नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा कि कभी आरजेडी पे आरोप लगाया जाएगा, कभी जो है कांग्रेस पे आरोप लगाए जाएंगे, कभी महागठबंधन के बीच में जबरदस्ती का झगड़ा लगाने का प्रयास किया जाएगा और यह दिखाने की कोशिश की जाएगी कि गठबंधन में कोई गड़बड़ी है। महागठबंधन एकजुट है, एक मुश्त है, जनता के सवाल पर संकल्पित है। हमको मैंडेट मिलेगा 14 तारीख को, और जो बिहार के लोगों के बुनियादी सवाल हैं, नौकरी का सवाल, शिक्षा का सवाल, भागीदारी का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, इन पर हम काम करेंगे और बिहार की प्रगति जो रुकी हुई है बेकार और बीमार डबल इंजन की तथाकथित सरकार के चलते, उसको हम आगे लेकर के जाएंगे। इंडियन डेमोक्रेसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिख रहा है, जो मनोज झा ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी, तो मुख्यमंत्री महिलाओं के कोष में जो ट्रांसफर कर रहे हैं मनी, वो 31 तारीख को तीसरा किस्त गया और 6 को चुनाव है और 7 को फिर दूसरी किस्त जानी है और 13 को चुनाव है। मनोज झा ने कहा ये सीधे सीधे चुनाव आयोग का उल्लंघन है। आपकी नजर से क्या है ये? देखिए, कई ऐसे मौके हैं जहां पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए देखा गया है। इसीलिए हम बार बार इस देश के चुनाव आयोग से ये अपील कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आपको अनबायस्ड तरीके से, बिना किसी का पक्ष लिए हुए, निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे सवाल को और शंका को और मजबूत करती है। और वोट चोरी का सवाल तो हम लोग उठा ही रहे थे। आयोग ने पैसा थोड़ी दिया है, सरकार ने दिया है। नहीं, चुनाव आयोग अगर चाहती तो उसको रोक सकती थी। मैं ये बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जब प्रधानमंत्री के शेड्यूल के हिसाब से चुनाव आयोग का भी शेड्यूल बनने लगेगा, तो आप जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की बात और जो है निष्पक्ष तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को हो रही है, इस बात को आपको स्वीकार करना मुश्किल होगा। अब आप बताइए कि अगर सही समय पे चुनाव की घोषणा हो, लोगों को प्रचार करने का समय मिले, सही समय पे आदर्श आचार संहिता को लागू किया जाए, तो यह जो सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों के लिए कोई जगह नहीं होता। और चुनाव आयोग इस देश के लोगों के मन में जो शंका पैदा हुई है, उस शंका को दूर करने में कामयाब होता है। कोई आंकड़ा है आपके दिमाग में, क्या गठबंधन कहाँ तक पहुँच पाएगी? देखिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों के भीतर एक बदलाव की आकांक्षा है। वो आकांक्षा यदि वोटों में परिणत होगी तो हम लोगों को कंफर्टेबल मार्जिन से जो है सरकार बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन ज्योतिषी तो है नहीं कि जो है आपको कोई नंबर बता दें। अब सारा नंबर और उस नंबर को, जिसको जादुई भी कहते हैं आप लोग, उस जादुई नंबर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी बिहार की जनता के ऊपर है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बदलाव होगा।